बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा तंजील रहमान एडवोकेट हाई कोर्ट गुजर खान से आपसे मुखातब हूँ। कश्मीरी महाजरीन मुकीम पाकिस्तान जम्मू 6 से मेरा ताल्लुक़ है। मैं बड़े अदब के साथ सबसे पहले मकबूजा कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी भाई इस वक्त तहरीक आज़ादी कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं, प्रैक्टिकल जंग लड़ रहे हैं, उनसे मैं मुखातब हूँ। उसके बाद उस पार आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जो अवाम उन्नास हैं, जो हमारे भाई हैं, चाहे उनकी जो मौजूदा लीडरशिप है वो और चाहे अवाम उन्नास, सबसे मुखातब हूँ। और उसके बाद हमारी जो जम्मू कश्मीर के महाजरीन यहाँ पर पाकिस्तान में पनाह गज़ीन हैं, उनसे मैं मुखातब हूँ। मेरी चंद गुजारिशात हैं जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए, ये मैं इस बात पर हमारे कई लोग ये कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि हमारे जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनको वो सादा तबीयत हैं, उनको समझ नहीं आ हो क्या रहा है। मेरा ये मौक़िफ़ कभी भी नहीं रहा। मेरा चूँकि आबाई मुल्क है और मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो बासी हैं, ना सिर्फ वो ज़हीन फ़तीन हैं बल्कि अक्लमंद भी हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि उनको तस्वीर का एक रुख दिखाया जाए और दूसरा रुख ना दिखाया जाए। उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि इख्तलाफ जो है वो बिल्कुल सही है। आप कह सकते हैं किसी भाई के साथ आपके हज़ार इख्तलाफ हो सकते हैं, आप बातें कह सकते हैं, लेकिन हम कश्मीरी ऐसे लोग नहीं हैं कि जो किसी भी हवाले से, किसी भी तरीके से गालन गलौज की सियासत करें, आपस में नफ़रत की सियासत करें और इतने तसब की सियासत करें कि ऐसे लगे कि तहरीक आज़ादी कश्मीर कश्मीर के लिए नहीं लड़ी जा रही बल्कि अपने ही भाइयों के ख़िलाफ़ एक नया महाज खोला जा रहा है। तो मैं हतल वसा ये कोशिश करूँगा कि मेरी गुफ्तगू के अंदर किसी भी शख्सियत के हवाले से अगर क्रिटिसिज्म सामने आता भी है तो बड़े ही महज़ब अंदाज में, और मैं किसी का कभी मजाक उड़ाने में, कभी भी किसी इंसान का मजाक उड़ाने का कायल नहीं हूँ। तो ये तो हमारे अपने मुसलमान भाई हैं, तो इस हवाले से तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये मेरी तमहीद थी कि कम से कम हमारी बात को सुना जाए, समझा जाए और फिर ये कश्मीरी अवाम फैसला करें कि आया हम अपने भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं। अब सबसे पहला जो मेरा गिला है और मैं जो समझाना चाह रहा हूँ और मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि जैक की लीडरशिप का अपना मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन क्या वो सारा मौक़िफ़ मेरे सारी कश्मीरियों का है? मैं कभी भी दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि हमारे भाई इतने ज़ालिम हो सकते हैं कि वो अपने भाइयों के वजूद को ही तस्लीम न करें। और उसके लिए सबसे जो पहली बात है जिस पे एतराज़ है हमें आप कहिए महाजरीन, हमें इस पे फ़ख्र है, लेकिन ये जितनी लीडरशिप है ये महाजर को गाली मत बनाए, एक बात। और हम महाजर कार्ड वाले नहीं हैं, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि आप महाजर महाजर कह के हमसे हमारी कश्मीरी तशख़्ख़ुस को कैसे छीन सकते हैं। मेरी तमाम लीडरशिप से, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये गुजारिश है कि आप अपना केस पेश करें, आप जो मर्जी बात करें, लेकिन हमें कश्मीरी भाई तो समझे ना। हमें ये तो कहें कि कश्मीरी महाजरीन मुकीम पाकिस्तान कोई राइट रखते हैं या राइट नहीं रखते। एक तो बात यह है कि इस मूवमेंट के अंदर सारे लोगों को, जो कि नौजवान थे, मैं नहीं कहता कि उनको समझ नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि उनकी पैदाइश कश्मीर की जिस वक्त पीक पे मूवमेंट थी हमारी आज़ाद कश्मीर में, उसके बाद की अक्सर जवान हैं। 80s के और 90s का दौर था, सब लोगों को पता है कि बहुत सी कुर्बानियाँ हुई, फ्रीडम फाइटर हमारे गए, हमारे नौजवान वहाँ से सबसे ज़्यादा कबाइल के और पाकिस्तानी जो हमारे हैं दोस्त और हमारे जो रियासत जम्मू और कश्मीर के यहाँ पे बासी हैं, यहाँ से जाके वहाँ पे शहादतें पेश करते रहे। और ये देखिए कि जब आप कश्मीरी लगाएंगे ना साथ हमारे, तो आपका जो एक नौजवान होगा वहाँ कश्मीर पे बैठा हुआ, मेरा भाई, मेरा भतीजा, हमारे बेटे, हमारे माएँ बहनें, उनको ज़रूर दर्द होगा, दुख होगा कि हम अपने ही भाइयों के साथ ये कह रहे हैं कि ये बहुत इस्तेसाल कर रहे हैं, हमें लूट के खा गए, ये सहूलतें
अफोर्ड कर रहे हैं, ये चीज़ें ले रहे हैं, ये देखिए तो सही प्रैक्टिकली क्या बात है। अब कानून क्या कहता है? हमारे एक बुजुर्ग हैं वहाँ पे, रहनुमा, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में बड़े ओहदे पे रहे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, लिखना चाहिए। उन्होंने कहा जी कानूनी और अखलाकी क्या जवाजियत है। तो मैं अपनी बात को 3 पैराओं में करूँगा। ये मेरा पहला इंटरव्यू होगा। आपका बहुत शुक्रिया आप मल्होत्रा साहब, आपने मुझे मौका दिया कि सबसे पहले मैं कानूनी पहलू पे बात करूंगा, उसके बाद अखलाकी पहलू पे भी बात होगी, और उसके बाद तारीखी और शरई पहलू पे भी बात होगी। हम शरीयत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके अव्वल में लेके आ जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कहते हैं, और जब हमें लगता है कि हमारे मुफाद के अगेंस्ट है तो हम इसको भूल के कानून और अखलाक के दायरे में रह के बात करने की बात करते हैं। तो मैं शरई पहलू पे भी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मेरा पहला जो ये गुफ्तगू का मरकज़ है वो सिर्फ ये है कि मैं नौजवान नस्ल को, आज़ाद कश्मीर के अपने भाइयों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आप मूवमेंट का हिस्सा बनिए, आप अपने हकूक़ की बात उठाइए, लेकिन चंद चीज़ों को जहन में रखिए कि जहर कौन उगल रहा है और क्यों उगल रहा है, और हमारे बीच में नफरतें कौन परो रहा है और क्यों परो रहा है। आप एक हक पे बात करते हैं, आप करिए, आपके हक की बात है, वो तस्लीम होगी नहीं होगी, एक फोरम पे आप बात कर सकते हैं, उस फोरम पे बात। अब तारीखी हवाले से अगर मैं इसको बात करूं, अब कानूनी में बात अब जब मैं करूं, तो मैं थोड़ा सा आपकी गोश गुजार करना चाहूँगा चंद बातें कि हुआ क्या है इस केस में, और ये मूवमेंट के पीछे हुआ क्या है। सारा कुछ हुआ ये है, हम कानूनदान हैं और हम एक आइन के तहत चलते हैं, एक मुल्क आइन के तहत चलता है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि आप सिर्फ देख लीजिए, चले इसको भी देख लें आप कि इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। हर दिमाग में एक बात आएगी कि इंटरिम का मतलब होता है अबूरी आर्जी, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आइन है। तो हर शख्स को पता है कि 1974 का आइन आर्जी अरेंजमेंट्स के लिए लिया गया। तो उस आर्जी अरेंजमेंट का मुद्दा क्या था? उसका मुद्दा प्लेबिसाइट है कि जब तक ये फैसला नहीं होता कि कश्मीरियों को उनकी विल के मुताबिक फैसला करने का मौका दिया जाए, तब तक ये कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और जब ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो हम उसका हिस्सा हैं। जो हम कहते हैं, आप ना माने वो और बात है। अब देखिए हुआ क्या, ये जो कमेटी में हमारे वहाँ पे वकला हजरात भी हैं, सीनियर्स हैं, बड़े अच्छे हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करता। फर्स्टली इतना कहूँगा कि उन्होंने एक रिट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया। उस रिट जुरिस्डिक्शन के तहत उन्होंने कहा जी 1974 के आइन के तहत महाजरीन मुकीम पाकिस्तान जो कश्मीरी महाजरीन हैं उनका तो कोई जगह ही नहीं बनती इधर। रिट खारिज हुई, खारिज होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, दुरुस्त फैसला किया, रिवर्स कर दिया। मीनवाइल अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट असेंबली का हक है, और उस अमेंडमेंट के जरिए जो है वो जो 1974 से लेके आ रही थी सीट्स और बातें आ रही थी उनको रीअफर्म कर दिया गया, और आर्टिकल 22 में उनकी तकसीम साजी के हवाले से लिख दिया गया कि 6 सीट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं जम्मू वालों को, और 6 जो हैं वो वैली की हैं। ये आइन का हिस्सा बन गया, उनकी रिट इन्फ्रक्शस हो गई। फिर क्या हुआ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये हुआ कि आज मीडिया का दौर है, मीडिया के दौर में किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरे वो जो काबिल एहतराम हैं जिन्होंने रिट की, उन्होंने एक रिट की, उसके साथ हमारे वाइस चेयरमैन रहे बड़े काबिल एहतराम राजा शफीकुल्लाह साहब, उन्होंने भी एक रिट की अगेंस्ट कोटा जो तकर्रियाँ थी उनको चैलेंज किया गया। वो रिट नंबर थी 2551 बाई 16 2016 में उन्होंने की, और उसके अंदर उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया जी अगेंस्ट कोटा जो है ये बेसिक लॉ और जो इस्लामिक लॉ है उसके अगेंस्ट है, ये ना किया जाए। उसके साथ ये जो अभी उस कमेटी के मेंबर हैं, मैं एहतराम से उनका नाम ले लेता हूँ, कोई इस पे बात नहीं है कि मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, अमजद अली खान साहब एंड अदर्स, उन्होंने भी एक रिट की। उन्होंने रिट की 114/16। उन्होंने ये कहा जी कि असल में आज़ाद कश्मीर में 1972 के एक नोटिफिकेशन के तहत यहाँ पे कोटा सिस्टम का नफाज अमल में आया था, जिसके तहत जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के रेफ्यूजी सेटल्ड इन पाकिस्तान और इनका कोटा मुकर्रर था सारी सरकारी मुलाजमतों के लिए भी, और जो तालीमी इदारों में प्रोफेशनल जो
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन के लिए भी उस कोटे के तहत जो है वो ये एडमिशन्स भी होते थे और ये तकर्रियाँ भी होती थी सरकारी जितने भी सारे आज़ाद कश्मीर के जितने भी महकमे हैं। हमने उस कोटा सिस्टम को चैलेंज किया था। ये हम जो वकला हैं हमारी पिटीशन थी, बल्कि ये राजा ज़ीशान एडवोकेट ये तो पिटिशनर भी थे, लेकिन हमारी पिटीशन थी, उसका टाइटल था राजा शफीकुल्ला खान एंड अदर्स वर्सेस आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट एंड अदर्स। हमारा मौक़िफ़ ये था कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो 1974 का, उसके नफाज के बाद आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार ही नहीं था कि वो यहाँ पे कोटा सिस्टम नाफिज कर सके। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आज़ाद कश्मीर, उन्होंने ये कहा जी कि ये कोटा की तो चले है ही है ना बात, 1989 के जो महाजरीन हैं और इसी तरीके से जो रियासत जम्मू एंड कश्मीर के महाजरीन हैं जो मुकीम पाकिस्तान हैं, उनकी सीटें ख़त्म की जाएं, बिकॉज नो टैक्स नो राइट्स। ये रिट की उन्होंने, जो छुपाया जा रहा है आप लोगों से कि ये है क्या। अब जब इस रिट में उनको फेलियर का सामना करना पड़ा और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ा ही ज़बरदस्त रिपोर्टिंग के लिए भी केस आ गया है, दिस इज अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। उन्होंने कहा नहीं जी ये बेसिक राइट हैं, स्टेट सब्जेक्ट हैं, वो जहां भी रहेंगे वो स्टेट सब्जेक्ट रहेंगे, आप कैसे कह सकते हैं। वो रिट उनकी 16/8/2025 को खारिज हुई। टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जो आप आवाम देखेंगे, जो मैं आपको दावत दे रहा हूं, जो ये जुल्म करने पे डटे हुए हैं और ये इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं, वही उस पर भी मैं आऊँगा आपके सामने। तो वो जब रिट खारिज हुई तो फिर ये इंडक्ट हुआ जी कि इसको जो केस हम अदालत में नहीं जीत सके, उनको इधर आके हम ओवर पावर करेंगे। क्या आप किसी मुल्क के आइन को, कानून को ओवर पावर करने का हक रख सकते हैं? कभी भी नहीं रख सकते। और इसीलिए बार बार एक रहनुमा कह रहे हैं कि 56 के लगने का मुझे खदशा है। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि जो हालात क्रिएट कर दिए गए, अगर ये टेक ओवर कर लेते, ये 56 लगा देते, तो ना सिर्फ ये मामला ही खत्म हो जाना था, बल्कि कश्मीर का केस ही क्लोज हो जाना था। हम 25-30 लाख लोगों को सेपरेट करके, डिस्कनेक्ट करके, पाकिस्तानी शहरी डिक्लेयर करके, फिर किस बुनियाद पे हमें दोबारा लेके आएंगे जी प्लेबिसाइट में आप हिस्सा ले लें। इससे बढ़ के नाइंसाफी वाली क्या बात होगी। ये जो कानूनी पहलू हैं मैं उस पर अभी बात कर रहा हूँ, बाकी जो बात है वो अखलाकी पहलू की, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा मेरे प्यारे भाइयों। तो मैं ये कहता हूं कि इतराज क्या उठाया गया। इतराज 3 से 4 उठाए गए जो बेसिक थे। क्यों खत्म की जानी चाहिए। ये कहते हैं तवाज़ुन हुकूमत बिगड़ता है, एक जो मैं समझता हूँ। दूसरा ये कहते हैं फंड्स खा जाते हैं। तीसरा ये कहते हैं ये पाकिस्तान के शहरी हो गए, कश्मीर से तल्लक नहीं रहा। चौथा ये कहते हैं कि ये टैक्स नहीं देते, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि वो उन्होंने कहा कि स्टेट सब्जेक्ट हैं। और पांचवा इन्होंने जो मेन बात की कि इन्होंने कहा जी अगर ये बात है तो जीबी को भी शामिल करें ना, वो भी तो कश्मीरी हैं। अब ये बताया नहीं है कि कुछ है, हुआ क्या है और ये करते क्या रहे हैं और कैसे जीबी वालों को इन्होंने डिसलॉज किया है। मैं रेफर करूंगा आप सब भाइयों को, बड़ा आसान है, आपके पास मोबाइल का एक मीडिया है और कोई किसी बड़े वकील की जरूरत नहीं है। आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली हमारे अपने ही हमारे साथ क्या करने पे तुले हुए हैं। आप देखिए ये रेफरेंस मैं दे रहा हूं 1990 SCMR लिखेंगे और पेज लिखेंगे 1379। आपके पास ये केस आ जाएगा, अल जिहाद ट्रस्ट केस। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, उस पर डिस्कस किया गया है कि जीबी वालों ने अपना राइट क्लेम किया है तो कोर्ट ने कैसे उनको राइट दिया है और कैसे कहा है कि ये भी इंसान है, उनके बेसिक राइट्स हैं जैसे दूसरे कश्मीरियों के हैं। लेकिन किया क्या गया है। इससे पहले मस्कीन केस, मस्कीन एंड अदर्स, ये देखिएगा 1993 PLD AJ&K पेज 1। इस पे मस्कीन अदर्स ने कहा जी हमें भी असेंबली में हिस्सा दें, हम भी कश्मीरी हैं, हमारा भी इस्तकाक है, हमें शामिल किया जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस टाइम डायरेक्शन दी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एंड कश्मीर अफेयर्स को कि बिल्कुल जी इन्हें शामिल करें। ये क्या बात हुई, इनको आइन साजी में शामिल करें, हर बात में शामिल करें। हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर ने 1995 PLD पेज 1 उसके तहत SC पेज 1 के तहत कहा नहीं जी इनका इस्तकाक नहीं बनता। क्यों कहा, इसलिए कहा कि 1974 का जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उनके हवाले से कोई बात नहीं है।
अब चाहिए तो ये था कि आप सब लोग ये आवाज़ उठाते अभी भी असेंबली में कि जीबी को शामिल किया जाए, उसके बाद जीबी को इस्तेकाक दिया गया। एक तो ये बात है जो मिसलीड आप लोग कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जीबी की हमारे साथ पैरिटी नहीं बनती। हम फोर्स लोग हैं जिन्होंने 2.5 लाख लोगों की कुर्बानियां दी। आपको 2.5 लाख का फिगर बड़ा आसान लग रहा होगा हमारे अब्बा अजदाद ने जो दिया। तो ये देखिएगा कि आज फलस्तीन के अंदर 70,000 लोगों की जो नस्ल कुशी की गई है, उसके मुकाबले में कश्मीर में, चूंकि उस वक्त तो मीडिया था नहीं, तो 2.5 लाख लोगों को तहतीब कर दिया। उस हालत में लुटे पुटे काफिले यहाँ पे पाकिस्तान में पहुंचे और कश्मीरी उनको हाथ नहीं रख सके, ना रोक सके, ना ये कह सके आप हमारे भाई हैं और हम एक नबी के उम्मती हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ ये ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड हार चुके हैं, ये इसको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस पे मजीद गुफ्तगू भी आपके भाइयों से इसके जो दूसरे हिस्से में करूँगा। इस पे ज़रूर गौर करें कि हमें ये कहाँ लेके जा रहे हैं। आप सबका